के साथ अगर आप आईवीएफ लेते हो तो उस केस में भी अगर आप अपनी शुद्धि करा के कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रेकरेंट मिसकैरेजेस या फिर जिनको कंसेप्शन नहीं होती, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जो रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारा एक हॉस्पिटल है पंचकुला में, वहाँ पे वो हर वेडनेसडे को बैठते हैं जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, 5 बार 10 बार, तो वो वाले केसेस तो डेफिनेटली आने चाहिए। हमारे पास आयुर्वेद में शिरोधारा है, नस्य है, अभ्यंगम है, हमारे पास बस्तियां हैं, इतनी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये आते नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, जहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर गीतिका से। हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आजकल हम जानते हैं कि मोस्टली जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जो होते हैं और एडल्ट्स की तरफ जाते हैं, तब उनके साथ ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे डॉक्टर, हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है वो कौन है और वो कहाँ से आए हैं। नमस्कार डॉक्टर गीतिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में थोड़ा। देखिए, मैं डॉक्टर गीतिका, मैंने बीएमएस किया है और उसके बाद मैंने पीजी किया है आयुर्वेद शल्य में, सर्जरी डिपार्टमेंट में, और मुझे प्रैक्टिस करते हुए मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं। एंड इन प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में जो मेरा मेन स्पेशलाइजेशन रहा है दैट इज जनरल मेडिसिन एंड गायनी। और इस पूरे फील्ड में काम करते करते आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो डॉक्टर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल है कि इनफर्टिलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं पता है, आईवीएफ के बारे में नहीं पता है। तो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएंगे कि क्या है आईवीएफ? देखिए, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी को मैं एक डिजीज बोलूँगी। अगर कोई भी कपल मैरिज के बाद 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशंस के अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और वो कंसीव नहीं कर पाते तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो लोग भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो कंसीव नहीं करते हैं तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है और उसमें जो हेल्दी जाइगोट बनता है उसको वापस फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे एक फीमेल है वो कंसीव करती है और नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाती है। तो डॉक्टर, आप काफ़ी समय से इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से विच वन इज बेटर, गर्भधारण या फिर आईवीएफ? देखिए, गर्भधारण और आईवीएफ को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो ये दोनों चीजें हैं सेम, बट एक पार्ट है आयुर्वेद का और एक है मॉडर्न पैथी का, जो कि एक टेक्निक है एक फर्टिलाइजेशन की। गर्भधारण वो लोग भी करवाते हैं जिनको ऐसा कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं और उससे पहले वो अपनी शुद्धि कराते हैं, जिसमें बीज शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में उसके गर्भ की शुद्धि कराते हैं, फिर हम कंसीव करने का प्लान करते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं। उसके बाद होता है गर्भ संस्कार, और गर्भ संस्कार में हम बच्चे को पूरे 9 महीने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं मदर के वूम में, जिससे कि वो एक अच्छे क्वालिटी का हेल्दी माइंड का बच्चा जो है वो पैदा होता है। और अगर मैं आईवीएफ की बात करूं तो आईवीएफ वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनको नेचुरली अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फीमेल के ओवरी से हम लोग एग्स डेवलप कराते हैं, मैच्योर कराते हैं, और उसको हम बाहर जो है फर्टिलाइज करवाते हैं स्पर्म के साथ। और क्योंकि जो वुमन है, वुमन के यूट्रस में ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पा रहा, इसके लिए हमें बाहर उसको फर्टिलाइज कराना पड़ता है। और फिर अगर अच्छी क्वालिटी का जाइगोट हमारे पास आता है तो कुछ लोग उसको जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह करा के उसके बाद वापस यूट्रस में डालते हैं और एक फीमेल कंसीव करती है। तो डॉक्टर, जो ऐसे कपल्स हैं जो आईवीएफ कराने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आईवीएफ कराने के बाद भी, तो आपको क्या लगता है कि गर्भधारण से वो चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के? हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ।
और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट्स आते हैं, मैम हमने 2 साल हो गया, हमने आईवीएफ 2 बार करा लिया, 3 बार करवा लिया, पर अभी हमें कंसीव नहीं हो रहा। तो वो लोग वैसे तो हमारे पास लास्ट होप के साथ आते हैं। तो उस केस में हमारे पास एक टेक्निक है उत्तर बस्ती, और साथ ही पंचकर्मा के कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें वमन, विरेचन, नस्से हैं, हमारे पास शिरोधारा है। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम पेशेंट को एक पूरा रिजीम देते हैं, उसका लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करते हैं, और फिर हम उनको उत्तर बस्ती 2 3 4 साइकिल करा के और उसके बाद कंसीव करवाते हैं। तो उसमें हमारे जो सक्सेस रेट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो फ्रेशली कंसीव करना चाहता है या फिर कपल ऐसे है जो कि बार बार आईवीएफ ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमारे पास जो कपल्स हैं वो कंसीव किए हैं और पेरेंट्स भी बने। डॉक्टर, आईवीएफ जो है वो एलोपैथी का हिस्सा है, राइट? और गर्भधारण जो है वो आयुर्वेद का हिस्सा है। तो क्या एलोपैथी और आयुर्वेद एक साथ काम कर सकते हैं? देखो, आयुर्वेद और एलोपैथी को अगर हम साथ में जोड़ के चले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। कई लोग तो आयुर्वेद को मानते नहीं है कि ये एक तरह की पैथी है या उससे कुछ रिजल्ट भी आता है। बट इस पूरे प्रोसीजर को जब हमने कंबाइन करके रिजल्ट्स लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मार्वलस रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास कि जिन भी लोगों का अगर आईवीएफ है और वो फेल हो चुका है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें आईवीएफ रिकमेंड किया गया है और वो हमारे पास पहले आ जाते हैं, तो हम उनको जब पूरा प्रोसीजर कराते हैं, हम तो कहते हैं भाई 3 4 महीने के बाद आपको ट्राई करना है, पर कपल्स हैं मानते नहीं है, वो स्टार्टिंग से ट्राई करते हैं, दूसरे महीने तीसरे महीने में कंसीव कर जाते हैं। क्योंकि हम उनका नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, बेसिकली क्या है, एक बच्चे को पैदा करने के लिए, एक फर्टिलाइजेशन के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो जो एनवायरनमेंट है वो अनहेल्दी हो जाता है ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर स्ट्रेस या फिर बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, उसको हम बैलेंस कर देते हैं, और जैसे वो बैलेंस होता है वो कंसीव कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि गर्भधारण कैसे कराया जाता है, वो सारी चीजें जब फैक्टर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली कंसीव करता है। और फिर भी अगर कोई ऑप्शन रह जाता है कि अगर हम कहते हैं कि हमने आपकी गर्भ शुद्धि करा दी, सब करा दिया 2 4 महीने में, फिर भी नहीं होता, फिर हम आईवीएफ के लिए पेशेंट को रिकमेंड भी करते हैं, और उसमें सक्सेस रेट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि गर्भधारण के साथ अगर आप आईवीएफ लेते हो, लेट्स से किसी को कहना है कि भाई नहीं मुझे तो आईवीएफ ही कराना है, तो उस केस में भी अगर आप अपनी शुद्धि करा के कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, क्योंकि हमने महिलाओं के बारे में तो बात कर ली, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास कि क्या इस इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से हम मेल इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, मेल इनफर्टिलिटी में तो डेफिनेटली आयुर्वेद से ठीक होती है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो रसायन वाजीकरण का तो सबसे बड़ा पार्ट आयुर्वेद में ही बताया गया है, और ऐसी ऐसी ड्रग्स, ऐसी ऐसी भस्में, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि मैंने तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स भी देखे हैं पेशेंट्स के। अगर ओलिगोस्पर्मिया है, 2 महीने के अंदर स्पर्म काउंट 60 मिलियन 70 मिलियन तक पहुंच जाता है। तो मतलब इतने अच्छे रिजल्ट हैं। और साथ में मैं कहती हूँ, अगर किसी को, क्योंकि देखो किसी को एजोस्पर्मिया है या कुछ है, वो बचपन में तो पता नहीं चलता, वो पता तभी चलता है जब वो कंसीव की प्लान करता है, और उस टाइम पे पता चलने पे हम ये नहीं कह सकते कि बचपन से प्रॉब्लम है या क्या है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करते, तो अगर मैं देखा है तो लगभग 70-80% को रिलीफ मिलता ही मिलता है। और उसमें उत्तर बस्ती, हमारे रसायन वाजीकरण के जो ड्रग्स हैं वो इतने जबरदस्त काम करते हैं, साथ में दीपन है, पाचन है, डिटॉक्स है। तो मतलब कैसा भी पेशेंट है, मेल इनफर्टिलिटी में तो जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आईवीएफ है इसके कोई डिसएडवांटेज या फिर कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? देखिए, आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स की मैं बात नहीं करूंगी। आईवीएफ तो एक टेक्निक है जिससे आप कंसीव करते हो, पर होता क्या है, आईवीएफ रिकमेंड ही उसको किया जाता है जिसमें कोई ना कोई अंदर डिफेक्ट हो। डिफेक्ट कैसा, एग मेच्योर नहीं हो रहा, किसी को सिस्ट बन रहा है, या और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ इंजेक्शंस या कुछ हॉर्मोन्स के जो भी इंजेक्शंस हैं वो लगते हैं, कुछ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स चलते हैं जो कि केमिकल बेस्ड हैं। और आपको पता है कि कंसीव करना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर की देन है। अगर उसमें कहीं ना कहीं हम केमिकल्स का इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आईवीएफ से सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज होती हैं,
बट कहीं ना कहीं मदर को बहुत सफर करना पड़ता है। देखो, अगर किसी को बच्चा चाहिए वो तो कितना दर्द सहने के लिए तैयार है, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब उन हॉर्मोन्स के साइड इफेक्ट्स आते हैं या आपके साइकिल में कुछ चेंजेस आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। पर हाँ, इसके साथ अगर आप आयुर्वेद को अटैच करते हो, उसमें होता क्या है कि अगर किसी का एग मैच्योर नहीं हो रहा तो आप आयुर्वेद का सहारा लो ना, तो उससे क्या है, नेचुरली हम एग का जो साइज है वो उस कैपेबिलिटी का बना देते हैं जो कंसीव करने में आपको मदद करता है। और साथ ही अगर मैं रप्चर की बात करूं तो सही टाइम के ऊपर रप्चर करने की मेडिसिन तक आयुर्वेद में बताई हैं, जिससे कि बहुत एकदम जो हमारे प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं एवोल्यूशन के टाइम पे जो एग हमारा रप्चर होता है वो बड़े परफेक्ट टाइम पे हम आयुर्वेद की मेडिसिन से लेके आते हैं। उसमें पूरा प्रॉपर है कि अगर मेंस्ट्रुअल फेज है तो तब कौन सी दवाइयाँ देनी है, ओव्यूलेशन में कौन सी देनी है, या फिर पीरियड से पहले कौन सी देनी है। तो वो पूरा एनवायरनमेंट का एक एक सेट ऑफ मेडिसिन है जो कि हम अलग अलग फेजेस में पेशेंट को देते हैं। तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट है। और इसके बाद भी हमने बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स थी और हमने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से हम उनको नेचुरली कंसीव भी कराया, या फिर जो नहीं भी कर पाते और पर उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब हमने उनको आईवीएफ रिकमेंड किया तो 100% मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिले हैं कि उन केसेस में भी जिनमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो डॉक्टर आपने ये जो चीज़ बताई, जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, तो ऐसा आप अपने जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं आप उनको रिकमेंड भी करते हो क्या? हाँ, रिकमेंड डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शुरू किया तो हमारे साथ एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो कि बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अगर मैं उनके बारे में बात कराऊँ, मैंने उनके साथ काम भी किया है और कई केसेस में मैंने उनसे हेल्प भी ली है। और जहाँ तक मैंने ये देखा है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम जनरली एक बार हम आपस में बात कर रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ केस के बारे में, तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर हम इसमें आयुर्वेद को ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि हाँ गीतिका करते हैं। और हमने फिर एक पेशेंट को हमने पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा और उसके साथ किया और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो उस टाइम के बाद मैं और डॉक्टर प्रीति मैम, हम लोग ने इतना अच्छे से हमने उस पेशेंट के बाद और पेशेंट्स लिए जिसके हमने सक्सेसफुल जो है हमने कंसेप्शन प्लान करवाया। तो क्योंकि आपने अभी बात की डॉक्टर प्रीति के बारे में और आपने उनकी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो ऑफ कोर्स मैं तो क्यूरियस हुई कि कौन है डॉक्टर प्रीति। साथ में हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि डॉक्टर प्रीति कौन है। डॉक्टर प्रीति के बारे में मैं बताऊंगी। डॉक्टर प्रीति हमारे ट्राई सिटी में उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं उनकी एजुकेशन की, वो एमडी गायने हैं और साथ ही में जो उनका एक्सपीरियंस है वो है मोर देन 30 इयर्स का। और अगर मैं उनके पूरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो उन्होंने 3 साल पीजीआई चंडीगढ़ में काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे सेंट मेरी हॉस्पिटल है जो कि पूरे वर्ल्ड का रिनाउंड हॉस्पिटल है, जो कि रेकरेंट मिस कैरेजेस, जिनको बार बार मिस कैरेजेस होते हैं या फिर जिनको कंसेप्शन नहीं होती, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, वो उन्होंने वहाँ पे हैंडल किए। और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करके सबसे पहला जो आज से 15-20 साल पहले जो नॉर्थ इंडिया का पहला जो एडवांस्ड आईवीएफ सेंटर था वो उन्होंने ही ओपन किया था। और करंटली भी वो आज फोर्टिस और मैक्स के एज एन हेड वो काम कर रही हैं। और हमारे साथ भी हम लोगों ने एक हॉस्पिटल अभी प्लान किया है पंचकुला में, और वहां पर भी हम लोग अपने पेशेंट्स जो हैं जो बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर किसी का 2 बार 3 बार आईवीएफ फेल्ड है, वो बैठते हैं, हम बैठते हैं, हम पूरा केस अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर हम पूरा अपना जोर लगा के और हम पूरा कोशिश करते हैं उसको कंसीव करें। तो मतलब डॉक्टर प्रीति का जो सपोर्ट है हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, जिसमें हम लोगों के घर में इतनी मतलब हम लोग खुशियाँ लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नोबल कॉज है कि हम अलग अलग पैथीज की हेल्प से लोगों के घर में खुशियाँ ला पाए हैं। Well, that's wonderful and really appreciable because क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, राइट, तो उनको एग्जैक्टली किस तरफ जाना चाहिए, एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए या आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। पर अब फाइनली लोगों के पास एक ऑप्शन होगा कि वो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, राइट। तो डॉक्टर, क्योंकि अब हम बात आयुर्वेद की कर ही रहे हैं, तो
मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं उनका ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या आयुर्वेद से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं महिलाओं में आईवीएफ के पहले या आईवीएफ के बाद, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल, कुछ और फैक्टर्स हैं, और साथ में उनके डाइटरी हैबिट्स तो हैं ही, पर साथ में अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में हो रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आईवीएफ में तो आपका पहले ही हार्मोनल इम्बैलेंस है, तभी तो आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हो, और उस टाइम पे भी आप हार्मोन्स की डोसेजेस ले रहे हो, और वो भी बहुत हाई अमाउंट में दिया जाता है ताकि आप बहुत सारे एग्स एक साथ डेवलप करो, क्योंकि एक ही साइकिल में आपको आईवीएफ अपना सक्सेसफुल भी करना है। तो उस केस में होता क्या है कि पेशेंट यानी कि जो फीमेल है वो अंदर से इतना भूचाल आ रहा होता है, पर उस टाइम पे बस वो एक चीज सोच रही होती है कि नहीं, मुझे बस कंसीव करना है, तो कोई भी दर्द हो कुछ भी हो मैं सब सह लूंगी, पर कर लूंगी। तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में शिरोधारा है, नस्य है, अभ्यंगम है, हमारे पास बस्तियां हैं, इतनी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये आते नहीं है। और अगर आ भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट कंसीव करके जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके कुछ टाइम के बाद हम थोड़ा डिटॉक्स करते करते हम जो फीमेल है उसको वापस एकदम न्यू मोड में ले आते हैं। तो मतलब ये पूरी जो रिचार्ज का जो अगर मैं बात करूं आफ्टर डिलीवरी, ये पूरा प्रोसेस आयुर्वेद में हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार किसी के साथ इंसिडेंट होता है वो एक टाइम कर लेता है, पर उसकी जिंदगी भर उसको प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज के लिए आयुर्वेद बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोगं को क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि हम एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो जो लोग भी ये देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा कि उनको पता लगेगा कि हाँ, हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स हम कैसे गर्भधारण और आईवीएफ दोनों का कोलाब हम देख सकते हैं, या दोनों से भी जिनको भी इस तरह की समस्या है वो इससे राहत पा सके, राइट? तो डॉक्टर आप हमें बताएं कि ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो ट्रीटमेंट होती है इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगने की तो बात ही नहीं है, ऐसा है ही, क्योंकि जो इसको यूज करता है ना उसी को पता होता है। अभी तो हमारे भारत में आप मान के चलो 150 करोड़ की तो आबादी है, जिसमें आयुर्वेद के नाम पे कई लोग तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर ही एलोपैथिक रहे हैं, और एक्चुअल में जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत कम है, और लोगों को नॉलेज भी नहीं है। तो ये जो हम लोग आज जो हम बात कर रहे हैं, मेरा जो मेन कंसर्न है दैट इज नॉलेज देना। तो इस नॉलेज के बिहाफ पर ही मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जितनी भी जनरेशन है अभी की या पुरानी, पहले टाइम में तो देखो कहाँ हॉस्पिटल और ये सब नहीं होता था, तो पहले तो घर की जड़ी बूटियां इन्हीं से ही काम चलाते थे। Absolutely. पर आजकल क्या है कि आयुर्वेद को आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अलग अलग हब्स के ऊपर रिसर्च की जा रही है, उनके ऊपर एनिमल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और उसके बिहाफ पे आज देखो, अगर मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी का पेटेंट तक यूएस ने ले लिया था, जबकि हल्दी तो हमारे घरों में नॉर्मली यूज होती है। राइट, ट्रू। अब हल्दी का दूध हमारे पेरेंट्स, हमारे दादी नानी ये सब पिलाते होते थे, पर आज वो टर्मरिक लाते के नाम से सेल आउट हो रहा है। मतलब पर ग्लास आप मान के चलो 500 रुपीज का होता है, जो कि घर में बड़े आसानी से आप ले सकते हो। तो देखो, अवेयरनेस आ रही है, लेट आ रही है, पर मुझे ये लगता है कि जो हमारे घर की चीज है, जो आप इजीली अवेलेबिलिटी जिसकी ले सकते हो, वो आपको करना ही चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में किसी को भी इनफर्टिलिटी है, लेट्स से, और मैं कहती हूँ इनफर्टिलिटी नहीं भी है, आज के टाइम में आपका कौन सा खाना अच्छा है, आप जो सांस ले रहे हो वो अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, कुछ आसपास सब टॉक्सिन्स है। तो अगर आपको पूरी जिंदगी में, ऐसा तो है नहीं आपको 20-25 बच्चे पैदा करने हैं, बच्चा तो आपको आज के टाइम में 1-2 या मैक्सिमम 3 कोई बच्चे पैदा करता है, पर अगर आपने उसको भी ठीक से पैदा नहीं किया तो फिर फायदा क्या है? हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी? अगर आपको एक राम जैसा बच्चा चाहिए, अब्दुल कलाम जैसा आपको बच्चा चाहिए, तो उसके लिए आपको आज से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी बीज शुद्धि करानी पड़ेगी, अपनी गर्भ शुद्धि करानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप गर्भधारण कराते हो और फिर जब आप संस्कार देते हो उस बच्चे को, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा, और उसका जो दिमाग, जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत बहुत स्ट्रांग निकल के आती है। और वैसे भी आपको पता है, हमारे इंडियन के जो हमारे इंडियंस का जो दिमाग है वो पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना गया है। तो क्यों माना गया है? क्योंकि हमारी दादी नानी जो हमें संस्कार देते हैं वही तो हम फॉलो कर रहे हैं।
एग्जैक्टली मुझे इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम इसलिए भी ये बात बोलते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे घर में बच्चा होता है और जिस तरह से उसकी हम ऐसे पालन पोषण करते हैं, उसको जैसे संस्कार देते हैं, तो अगर कोई बच्चा कहीं जाता है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लोग उसको ऐसे ही देख के जज करते हैं, राइट, कि इसको अच्छे संस्कार मिले हैं या इसके घर वालों ने इसको अच्छा सिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ मुझे लगता है कि इंडिया के बच्चों में ही ज़्यादा होती है। ये संस्कार या जो भी ये इस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारे यहाँ के बच्चों में ही ज़्यादा होती है और ज़्यादा देखी जाती है। बाहर मतलब मैं भी कई बार बाहर गई हूँ, पर मैंने बाहर इतना नहीं देखा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर बच्चे आके ऐसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसा। पर हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो नमस्कार करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, पैर छूते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। तो क्योंकि हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी आज इनफर्टिलिटी के बारे में, IVF के बारे में, गर्भधारण के बारे में, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने, और वो अभी भी रहता है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, उनको किस टाइम पे जाना चाहिए, मतलब टाइमिंग्स क्या होती है जहाँ पे भी उनको जाना है वहाँ की, या उसकी प्रोसीजर क्या होती है। देखिए, इसके लिए हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं पैन इंडिया में। हमारे 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर आप IVF भी कराना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, जो रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारा एक हॉस्पिटल है पंचकुला में, वहाँ पे वो हर वेडनेसडे को बैठती हैं। और अगर आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, और स्पेसिफिकली जो उनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जिन भी फीमेल्स को IVF कराने के बाद भी सक्सेस नहीं मिला है, वो केसेस तो डेफिनेटली आए। जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है 5 बार 10 बार, तो वो वाले केसेस तो डेफिनेटली आने चाहिए। तो उससे होगा क्या कि आप अगर IVF का प्लान कर रहे हैं तो उसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई चले जाएंगे। तो डॉक्टर प्रीति जिंदल हैं जो हमारे साथ पंचकुला हॉस्पिटल है, वहां पर वो बैठती हैं, एंड एवरी वेडनेसडे को उनका OPD रहता है। वहां पे उनसे मिलके आप कंसल्ट करके सारी चीजें समझ सकते हैं, जिसमें आपको आयुर्वेदा और IVF की पूरी टेक्निक अच्छे से समझाई जाएगी। तो मुझे लगता है एक बार आप कंसल्ट जरूर करने आए, और वहां पे हम लोग अलग अलग सेमिनार्स भी प्लान करते हैं। तो उन सेमिनार्स में भी आप आकर के अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ले सकते हैं, और उससे होगा क्या, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और आप अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए आप जो भी बेस्ट करना चाहते हो वो हमारे सेंटर में आके आप बड़े आसानी से करा सकते हो। तो डॉक्टर, ये जो हॉस्पिटल आप पंचकुला में बता रहे हो, ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, क्या नाम है हॉस्पिटल का? देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है वो है हिम्स हॉस्पिटल के नाम से, जो कि पंचकुला में अगर मैं बात करूं अमरावती एनक्लेव है, उसके बिल्कुल पास ही में हमारा हिम्स हॉस्पिटल है, जहां स्पेशली हम लोग IVF के थ्रू ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ अगर कोई नेचुरली भी कंसीव करवाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रोसीजर्स करते हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर वो अपना बीज शुद्धि कराना चाहते हैं, गर्भ शुद्धि कराना चाहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पे होता है। अगर कोई पेशेंट कंसीव कर चुकी है और उसको अपना गर्भ संस्कार करवाना है, वो भी वहीं हो जाता है। और डिलीवरी के बाद अगर कोई पोस्टपार्टम फेज में है और उस टाइम पे उसको कोई डिप्रेशन है या उसको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो सारी काउंसलिंग भी उसी सेंटर में होती है। तो हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, बिकॉज जो हमारे ऑडियंस है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी था, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, कि उनको कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स बनने का सपना साकार हो और आपके घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें हिम्स हॉस्पिटल में एवरी वेडनेसडे डॉक्टर प्रीति जिंदल जो कि है IVF स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर गीतिका चौधरी जो है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट था उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम डॉक्टर से इंटरैक्ट करके वापस आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर, थैंक यू। क्या आप भी इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज की समस्या से जूझ रहे हैं? बार बार IVF कराने के बाद भी नहीं हो पा रहा आपके माँ बनने का सपना साकार? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं।
मिलिए हमारे पंचकुला हेम्स हॉस्पिटल में IVF स्पेशलिस्ट MD, DNB, MRCOG, FLCOG और XPGI चंडीगढ़ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति जिंदल और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट BAMS, PGDIP और MS डिग्री होल्डर डॉक्टर गीतिका चौधरी से। आज ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें और अपने माँ बाप बनने के सपने को साकार करें।